तो 7 दिन में मरने का श्राप लगा है। बंधुओं, एक बात याद रखना, माता पिता, गुरुजन, वयोवृद्ध, हमसे ज्यादा अनुभवी लोग यदि हम पर क्रोध करते हैं कभी, तो उस क्रोध को सदा वरदान के रूप में स्वीकार करना चाहिए। शास्त्र आज्ञा करते हैं, क्रोधापि देवेन वरेण तुल्यम। बड़े लोगों का क्रोध वरदान के समान होता है। वास्तव में जिन बालकों ने कभी अपने माता पिता से लात घूंसे नहीं खाए ना, जिन माता पिता से अपने बालकों ने पिटाई नहीं खाई है, कभी उनके मुख से जो है फूल जैसे शब्द नहीं सुने हैं, वो बालक जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ, ये ताली बजाने वाली बात है। बालकों को लाड़ प्यार करो, अरे आंखों के तारे हैं, उनको खूब स्नेह दो, लेकिन एक समय समय पर कभी कभी जो है बच्चों की अच्छे से जो है उनको तराशना भी चाहिए। कुम्हार यदि घड़े में हाथ नहीं मारेगा ना, तो घड़ा सुंदर स्वरूप धारण नहीं कर पाएगा। शास्त्र आज्ञा करते हैं, लाड़ प्यार करने में बड़े दोष होते हैं और ताड़ना करने में बड़े गुण होते हैं। इसलिए माता पिता को चाहिए अपने पुत्र को, पुत्री को, और गुरुजनों को चाहिए अपने शिष्य को ज्यादा लाड़ प्यार ना करे, ताड़ना किया करे। लेकिन ताड़ना के लिए भी एक समय है। ऐसा नहीं कि बेटा का ब्याह हो गया, बेटा के भी बेटा हो गए और तब आप ताड़ना कर रहे हो। ऐसे समय पर नहीं। ताड़ना कब करनी चाहिए? बालक जन्म लेकर के 5 वर्ष का हो जाए तब तक उसको खूब लाड़ प्यार करो। लेकिन बालक का जैसे ही 6वां जन्मोत्सव आवे, 6 साल का जैसे ही बालक होवे, तो उसकी ताड़ना शुरू कर दो। लेकिन बालक जैसे ही 16 वर्ष का हो जाए, उसके बाद फिर ताड़ना का अधिकार नहीं है। फिर तो प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्रम मित्र वदाचरेत, उसके साथ मित्रता कर लेनी चाहिए। आजकल बालक लोग, हमारे युवा भाई बहन, अपने मन की सारी बातें, अपने हृदय की सारी चीजें किससे ज्यादा शेयर करते हैं? अपने मित्रों से करते हैं, अपने दोस्तों से कहते हैं। क्यों? क्योंकि माता पिता बने रहे, अच्छी बात है, लेकिन एक उम्र के बाद अपने माता पिता की पदवी का त्याग करना चाहिए और उसके बाद उसके साथ में थोड़ी मित्रता का व्यवहार करना चाहिए। तभी वो बालक आपको मित्र समझ के अपनी बात आपसे कहेगा। लेकिन आजकल स्थिति ये हो गई कि गलती केवल बच्चों की नहीं है, माता पिताओं की भी है। बच्चों के साथ में एक उम्र आने पर 16 वर्ष के बालक हो जाएं, तब तक जितना तराश सको तराश लो। 16 वर्ष के बाद तो फिर मित्रता कर लेनी चाहिए। संत जन केवल लाड़ करें, केवल प्यार करें, केवल स्नेह दें, तो समझना अभी कहीं चूक रहे हो। लेकिन यदि संत जन यदि थोड़े से शुद्ध होकर के 2-4 शब्द यदि गलत कह दें और थोड़ा दंड दे दें ना, तो समझना कि हां तुम अधिकारी थे इसलिए तुमको प्राप्त हुआ। दंड किसे दिया जाता है? अब आप चले जाओ बाहर नुक्कड़ पर, कोई बालक बैठ करके और बीड़ी पी रहा हो, तंबाकू खा रहा हो, आप उसको कुछ नहीं कहोगे। लेकिन वही आपके कोई रिश्तेदार का हो, कोई मित्र का बेटा हो, तो आप तुरंत उतरोगे, गाड़ी से उतर के टोकोगे, बेटा ये गलत बात है, तुम गलत कर रहे हो, समझाओगे और हो सकता है डांट भी लगाओगे या उसकी शिकायत कर दोगे। क्यों? आप शिकायत उसी की करोगे, डांटोगे उसी को जिसको आप सुधारना चाहते हो, जिसको सुधरा हुआ देखना चाहते हो। बाकी कोई भी करे, जिससे आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उसको क्यों डांटोगे? खूब पी भाई, एक नहीं दो पी एक साथ। इसलिए माता पिता, गुरुजन, शिष्यजन और संत जन यदि कभी डांट लगा दें, ताड़ना कर दें, तो तुमको यह बात सुनकर के प्रसन्न होना चाहिए, चलो ठीक है, ये चाहते तो हैं कि मैं सुधरूं, इसीलिए मुझे ताड़ रहे हैं। उसको आशीर्वाद के रूप में स्वीकार करना चाहिए। 7 दिन के अवसर में बांध दिया कि 7 दिन से पहले मेरी मृत्यु नहीं हो सकती है। कथा बहुत कुछ देती है, लेकिन एक वस्तु और देती है कथा, लिख लीजिएगा। क्या? कि कथा सुनने के बाद में ना व्यक्ति की नकारात्मक सोच खत्म हो जाती है। जैसे कि चलते चलते गिर गए, तो अभी हमारे मन में क्या आता है? तो पीछे वाला बड़ा घूर घूर के देख रहा था मेरे को, उसकी दृष्टि गलत लग गई है और ऐसा हो गया इसलिए मैं गिर गया। अरे अभी तो 11:15 बजे हैं, अभी हमको नहीं जाना चाहिए, पौन पे नहीं निकलना चाहिए। ये सब अपशगुन की बातें। कहीं निकल रहे थे, गाड़ी में बैठने से पहले जोर की छींक आ गई, बोले अभी छींक आ गई, अभी मत जाओ, अपशगुन है। ये अपशगुन नाम की वस्तु जो है कथा सुनने वालों के जीवन से निकल जाती है। वो कभी अपशगुन को स्वीकार नहीं करते।
प्रहलाद जी महाराज के पिता उनके शत्रु हो गए। ये बहुत बड़ी बात है। एक पिता का पुत्र के प्रति शत्रुता का भाव, यह सोच में भी कभी नहीं आ सकता, लेकिन भागवत में हुआ। जब प्रहलाद के स्वयं के पिता हिरण्यकश्यप उनके शत्रु बन गए, किसी ने प्रहलाद से कहा, प्रहलाद मुझे लगता है तुमको अपनी कुंडली दिखवानी चाहिए, क्योंकि पिता अपने पुत्र से कभी शत्रुता नहीं रखता। तुम्हारे पिता तुमको शत्रु मानते हैं, तुमको बहुत अजीब लगता होगा ना, बहुत बुरा लगता होगा ये जान करके, सोच करके। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, बोले कि पिता भले ही मुझे शत्रु माने, लेकिन वास्तविकता यह है कि अगर मैं उनको पिता मानता तो मुझे बुरा लगता, लेकिन मैंने तो पिता के रूप में साक्षात जगदीश को स्वीकार किया है। अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य गद्दी पर बिठा दिया और स्वयं चले गए गंगा के तट पर। गंगा के तट पर संतों से जाकर के परीक्षित ने प्रश्न किया, जल्दी मरने वाली की मुक्ति का उपाय क्या है? संतों ने अलग अलग उत्तर दिए। नहीं को मुनिर्यस्य वच प्रमाण, एक भी प्रमाण से नहीं कह पाया कि परीक्षित तुम ये करो तुमको मुक्ति मिल जाएगी। तभी वहां सुखदेव जी का आगमन हुआ। बोलो सुखदेव भगवान की जय। कि तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदिच्छया गामट मानोनपेक्षा अलक्षलिंगो निजलावतुष्टो व्रतश्च बालैरवधूतवेश। श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ। सुखदेव जी के आते ही परीक्षित ने उनसे भी यही प्रश्न किया कि हे महाराज, जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है? बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधु। और यहां से श्रीमद् भागवत का द्वितीय स्कंद प्रारंभ होता है। सुखदेव जी महाराज परीक्षित के प्रश्न को सुनकर के, अब जैसे मैं आता हूं कथा में, व्यासपीठ पर बैठ करके कथा शुरू करने से पहले कीर्तन करूंगा, 2-4 श्लोक मंगलाचरण के, गुरु आज्ञा के करूंगा, उसके बाद कथा कहना शुरू करता हूं। यही प्रणालिका होती है कि पहले गुरुजनों को स्मरण करो, अपने इष्ट को स्मरण करो, अपनी व्यासपीठ को प्रणाम करो, फिर थोड़ी देर कीर्तन कराओ, फिर कुछ कहना शुरू करो। मुक्ति किसे कहते हैं? बहुत सरल है, बहुत सहज है। बहुत ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिएगा। मुक्ति का मतलब है इंडिपेंडेंट, सारे बंधनों से खुल जाना, उनसे मुक्त हो जाना। बहुत ध्यान से सुनिएगा। मुक्ति का मतलब केवल जो मृत्यु के बाद प्राप्त होती है उसी को नहीं कहते हैं। मुक्ति का मतलब क्या है? अपने अवगुणों से मुक्ति, अपने दुर्व्यवहार से मुक्ति, हमारे भीतर जितनी कमियां हैं उन कमियों से मुक्ति, हमारे यहां जो व्यसन है उन व्यसनों से मुक्ति। वास्तव में व्यक्ति सोचता है कि मृत्यु के बाद भगवान मिलते हैं, उसको मुक्ति कहते हैं, लेकिन मेरी फिलॉसफी कहती है कि व्यक्ति जितनी दुर्गुणों से युक्त है, यदि जीते जी उन दुर्गुणों से मुक्त हो जाए ना, तो उसकी वास्तविक मुक्ति है। जीते जी उसकी मुक्ति है। क्या फायदा? पूतना थी तो राक्षसी, और राक्षसी बनकर के मुक्त हुई, लेकिन हमेशा के लिए राक्षसी ही रह जाएगी। चाहे वो वैकुंठ भी गई होगी ना, तो वैकुंठ में भी सब लोग उसको राक्षसी कह के ही पुकारते होंगे। अपने दुर्व्यवहार से मुक्त होना, यह वास्तविक मुक्ति है। करते तो बहुत भजन हैं, करते तो नाम जप हैं, नियमों का पूर्ण पालन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, अपने ठाकुर जी की नित्य सेवा करते हैं, लेकिन अपने ऊपर काम नहीं कर पाए, अपने व्यवहार को नहीं बदल पाए, अपनी बुद्धि की सूक्ष्मता को नहीं बदल पाए, अपनी वाणी की कर्कशता को कभी सुधार नहीं पाए, तो आपका नाम जप करना, आपका अग्निहोत्र करना, आपकी ठाकुर जी की सेवा करना सब व्यर्थ है। स्वयं को सुधारना ही मुक्ति है। और सारे कैदी ही बनाते हैं। तो वहां जाकर के जब अनुभव किया, पूछा, देखा कि वहां के जो कोई मर्डरर है, कोई किसी ने चोरी की, कोई डकैती है, कोई रेपिस्ट है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, सब अपने दुर्गुणों को सुधारने के लिए एक उनका दायरा है, उसके अंदर लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है जेल के अंदर जिंदगी बहुत खराब है ना, बहुत बढ़िया आनंद से रहते हैं।
खूब उनको कभी कभी मेरे को वहां के उन्होंने निवेदन भी किया, महाराज जी अगली बार आप बक्सर आएंगे तो आपका 2-3 दिन का कार्यक्रम जेल के अंदर रखेंगे, आप सब यहाँ के कैदियों के बीच में। वैसे एक बात कहूं, कथा कहना आप लोगों के लिए इतना जरूरी नहीं, कैदियों के लिए बहुत जरूरी है। उनके बीच में जाके कथा सुनाना बहुत जरूरी है। सरकार को कोई प्रावधान बनाना चाहिए कि कथा को अनुमति मिलनी चाहिए कि वो जेल के अंदर जाके व्यास जी करें और वहां के कैदियों को सुनाएं, क्योंकि वो अपने ऊपर काम कर रहे हैं। किसी को 10 साल की जेल मिली है, किसी को कोई आजीवन कारावास मिला है, वो सब वहां पर बैठे हैं अपने परिवार से अलग, बच्चों से अलग, पत्नी से अलग, अपने संसार से अलग, अकेले। वहां जाकर के यदि सत्संग का उनको थोड़ा भाव सुनाया जाए ना तो जीवन में, क्योंकि मुझे वहां के जेलर ने यह भी बताया कि महाराज जी हमारे यहाँ ऐसा भी होता है, हमारे भारत के प्रावधान में, बाकी आप लोग ज्यादा जानते होंगे, कि यदि कोई सुधरता हुआ दिखाई देता है ना तो उसकी जो अवधि होती है ना जेल में रहने की, वो कम भी हो जाती है। जैसे दिखाई दे किसी को आजीवन कारावास है लेकिन वो धीरे धीरे सुधर गया है, अपने ऊपर उसने कंट्रोल कर लिया है, अब उसका व्यवहार सुधर गया है, तो उसकी जो सजा होती है वो कम हो जाती है, फिर उसको मुक्त कर दिया जाता है। वास्तव में मुक्ति क्या है? यही मुक्ति है, अपने स्वभाव को सुधारना, व्यवहार को सुधारना, कुबुद्धि को सुधारना, कुशित मन को सुधारना, यही वास्तविक मुक्ति है। कर तो रहे हैं भजन, कर तो रहे हैं कीर्तन, सुन तो रहे हैं कथा, अग्निहोत्र कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, लेकिन मन में किसी के प्रति दूषित भाव रख के कर रहे हैं तो फिर इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। यदि हमारा स्वभाव, व्यवहार और हमारे भीतर जो कुशित भाव हैं, यदि वो सुधर जाएं, यही वास्तविक मुक्ति है व्यक्ति की। अरे मरने के बाद मुक्ति क्यों प्राप्त करनी है? जीते जी मुक्त हो जाओ ना। भागवत यही करती है, सत्संग यही करता है। मृत्यु के बाद मुक्ति की जो धारणा हमारी बुद्धि में है ना, उसको नष्ट करके जीते जी मुक्त होना सिखाती है भागवत। तुलसीदास अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन अति सर्वत्र वर्जयत, अति हर चीज की बेकार होती है, बहुत ज्यादा ही प्रेम करते थे। रत्नावली या रत्नावती नाम था उनकी पत्नी का, बहुत सुंदर थी। रात भर उसके हाथ को पकड़ के सोते थे, कहीं उठ के ना चली जाए। वो जल पीने भी रात में जाती थी तो तुलसीदास जी उसके संग ही जाते थे, कहीं मुझे छोड़ के ना चली जाए। एक दिन मौका पाकर के जब चली गई, तुलसीदास जी पीछे पीछे दौड़े दौड़े गए हैं, शव को नाव बना लिया, पर्वत पर चढ़ गए, कांटे लग रहे हैं, कोई विचार नहीं कर रहे हैं, एक प्रकार से देहाभिमान से शून्य हो गए तुलसीदास जी अपनी पत्नी के प्रेम में। जो ठाकुर जी के लिए होना चाहिए था वो एक इंसान के लिए हो गया। और जब पत्नी ने दुत्कार दिया, अरे इतना प्रेम रघुनाथ जी से किया होता, राम जी तुम्हारे सामने खड़े होते, बस उसी समय मुक्त हो गए तुलसीदास। रघुनाथ जी को स्वीकार किया, आज पूरे विश्व को रघुनाथ जी का बना दिया गोस्वामी तुलसीदास जी ने। इसलिए कभी कभी पत्नी दुत्कार दे तो उसको स्वीकार किया करो, क्या पता तुलसीदास की तरह कृपा हो जाए। देखो माता पिता के आशीर्वाद से क्या प्राप्त होता है, संतों के आशीर्वाद से, गुरुजनों के आशीर्वाद से क्या प्राप्त होता है पता नहीं, लेकिन पत्नी के दुत्कारने से राष्ट्र को तुलसीदास मिलता है। अब जमाना बदलना चाहिए। कभी कभी पत्नी डांटे तो स्वीकार, कभी कभी क्या लगता है रोज ही डांटती होंगी, लेकिन आप लोग ज्यादा अनुभवी हो, अपने अनुभव को आप लोग सब स्वीकार करो। वैष्णव जब हम हो जाते हैं ना, भक्त जब हम हो जाते हैं, तो मुक्ति की भी कामना नहीं रहती। कहा करूं वैकुंठ ही जाए, जहां नहीं नंद, जहां नहीं यशोदा, जहां नहीं गोविंद गोप और गाय, कहा करूं वैकुंठ ही जाए। बहुत ऊंची परिस्थिति है, अष्ट सखा गाते हैं, हमको तो वैकुंठ भी प्रिय नहीं है। और एक बात कहूं, कभी कभी व्यासपीठ से कथा करता हूं, आप सब श्रोताओं को कथा सुनाता हूं, मेरे मन में भी भावना आती है, ठाकुर जी यदि ऐसी कथा गाने का अवसर मिल रहा है ना, तो मुझे भी मुक्ति नहीं चाहिए, मैं भी केवल कथा गाता रहूं, ये सब लोग सुनते रहें, और यदि पुनः जन्म मिले ना तो इसी वक्ता व्यासपीठ के रूप में मिल जाए तो मुझे पुनः जन्म लेना भी स्वीकार है, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। यदि ये व्यवहार बना हुआ है तो लाल जी की सेवा मिली हुई है, ठाकुर जी की कथा गाने का अवसर मिला है, आप सब लोगों का प्रेम मिला हुआ है, जगह जगह तीर्थों का दर्शन, जगह जगह नए नए लोगों के दर्शन करने का इतना सुंदर जीवन ठाकुर जी ने प्रदान किया, इसके बाद में मुक्ति की कौन इच्छा रखे। हमारे वृंदावन में राधा रमन जी के सेवायत मेरे जीजा जी हैं,
एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि इंद्रेश जी हमको भी मुक्ति नहीं चाहिए। मैंने कहा क्यों, मुक्ति क्यों नहीं चाहिए? बोले श्री राधा रमन जी को उठाने का अवसर मिलता है, भोग लगाने का अवसर मिलता है, उनकी श्रृंगार करने का अवसर मिलता है, उनकी आरती करने का अवसर मिलता है। यह जीवन छोड़ के यदि मुक्ति मिले, वैकुंठ मिले, तो हमको वो वैकुंठ नहीं चाहिए। मैंने कहा ये असली वैष्णव का लक्षण है। मेरे भाव ऐसे कहते हैं कि अन्य किसी वैकुंठ में जाने से अच्छा अपने जीवन को ही वैकुंठ बना लो। ठाकुर जी को हृदय में बसा लो, जीवन ही वैकुंठ बन जाएगा। अपने जीवन को ही वैकुंठ बना लो। अन्य किसी स्वर्ग में जाने से अच्छा अपने वातावरण को ही स्वर्ग बना लो। इन 7 दिनों में तुम मुक्ति की कामना कर रहे हो, वो मुक्ति जो एक क्षण में मिल जाती है, उसको तुम 7 दिन में मांगना चाह रहे हो। मैंने इतना भजन किया, मैंने इतनी कथाएं गाई, मैंने ठाकुर जी की इतनी सेवा की, इतना सब कुछ निभाया, उसके बाद भी मुझे मिला क्या? मुक्ति। वह मुक्ति मिली जो रावण को भी मिली हुई है, जो कंस को भी मिली हुई है, जो पूतना को भी मिली हुई है, जो शूर्पणखा को भी मिली हुई है। भगवान से बैर करने वाले यदि भगवान के हाथों मरे हैं ना, तो मुक्ति उनको भी मिलती है। और भगवान के हाथों ना भी मरे हों, भगवान से बैर करते हैं, बैर से ही सही भगवान का नाम तो गाते हैं, और भगवान का नाम गाने वाले को मुक्ति मिलती है। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। यदि कुभाव से भी भगवत स्मरण होता है, मुक्ति तो तब भी मिलती है। मुक्ति के अधिकारी आप तब भी हो। हमें नहीं लगता कि वैष्णवों की कैटेगरी है मुक्ति, क्योंकि वो मुक्ति तो राक्षसों को भी मिल जाती है। परीक्षित बोला भगवान तो मुझे क्या पूछना चाहिए? बोले राजन तुम मुक्ति नहीं, तुम भक्ति की याचना करो, भक्ति मांगो। भक्ति में क्या सामर्थ्य है? भक्ति के अद्भुत सामर्थ्य है। छछिया भरी छाछ पे नाच नचायो, रसखान कहते हैं। गोपियों के भीतर मुक्ति की इच्छा नहीं है, भक्ति है। और उस भक्ति का प्रभाव यह है कि त्रिलोकीनाथ गोपियों के सामने ठुमक ठुमक के नृत्य करते हैं। ग्वाल बालों को अपना घोड़ा बना करके उनके ऊपर विचरण करते हैं। यह भक्ति की सामर्थ्य है। तुम भक्ति मांगो, मुक्ति मत मांगो। भक्ति की सामर्थ्य कहां तक कहें, अद्भुत है भक्ति। पर भक्ति भी ठाकुर जी की कृपा के बगैर प्राप्त नहीं होती। देव जी महाराज परीक्षित को समझा रहे हैं, तब अंततोगत्वा परीक्षित ने मुक्ति की याचना को छोड़ करके भक्ति की याचना की और कहा कि भगवान आप मुझे ठाकुर जी की निर्मल भक्ति प्रदान करो। तब सुखदेव जी ने मंगलाचरण किया। जब परीक्षित ने भक्ति की याचना की, तब कथा में मंगलाचरण हुआ श्री शुकाचार्य जी का। और तत्पश्चात श्री शुकाचार्य जी अब कथा कहना प्रारंभ करते हैं। प्रथम भाव में 2 भक्तों का मिलन बताया गया है, जहां पर उद्धव और विदुर जी का मिलन हुआ श्रीधाम वृंदावन में। बंधुओं, उद्धव कौन है? भगवान के सखा हैं, दैत्य सखा। और विदुर कौन है? कौरवों के सेनापति। घटनाक्रम लगभग सबको पता है कि भगवान शांति दूत बनकर के गए थे शांति प्रस्ताव के लिए। दुर्योधन से जाकर के कहा कि पांडवों को 5 गांव दे दो, युद्ध करने की जरूरत नहीं है। लेकिन दुर्योधन ने स्पष्ट मना कर दिया, बोले बिना युद्ध के सुई के नोक के बराबर जमीन भी नहीं दूंगा। भगवान के प्रस्ताव को ठुकराया दुर्योधन ने। इस बात से सबसे ज्यादा क्षोभ हुआ कौरवों के सेनापति विदुर जी को। बोले भगवान स्वयं प्रस्ताव लेकर के आए और ये दुर्योधन स्पष्ट मना कर रहा है मुख पर। ऐसे दुर्योधन का संग मुझे तो नहीं करना चाहिए। और उसी समय श्री विदुर जी महाराज कौरवों का संग छोड़ करके तीर्थ यात्रा में चले गए। तीर्थ यात्रा करते हुए उनका वृंदावन आगमन हुआ और यहीं पर श्री विदुर जी, उद्धव जी महाराज ठाकुर जी की पादुकाएं लेकर के बद्रीनाथ जा रहे थे। तभी दोनों भक्तों का वृंदावन में मिलन हुआ और वृंदावन में भगवत सत्संग हुआ। तब विदुर जी महाराज ने उद्धव जी से पूछा, उद्धव तुम द्वारिका से आ रहे हो, भगवान कैसे हैं, द्वारिकाधीश कैसे हैं, उनके बारे में चिंता मत करो। भगवान ने जाते जाते एक प्रवचन हमको सुनाया था, भागवत धर्म, और उस प्रवचन का अधिकार तुम्हारे लिए भगवान ने मैत्री मुनि को दिया है कि तुम मैत्री मुनि, मेरा विदुर तुम्हारे पास आएगा, तुम उसको ये सब बातें सुना देना। तो आप मैत्री मुनि के आश्रम जाओ, वहां आपको भगवान का अंतिम उपदेश मैत्री मुनि सुनाएंगे। तब विदुर जी महाराज मैत्री मुनि के यहां आए
और मैत्री मुनि से उनका जो संवाद हुआ। अब यहां से तीसरी धारा कथा की प्रारंभ होती है। 3 धाराएं हैं भागवत में, सूत सौनकादि, सुखदेव परीक्षित और मैत्रेय और विदुर। अब ये तीसरी धारा यहां से शुरू होती है। श्री विदुर जी महाराज मैत्रेय मुनि के पास जाते हैं और मैत्रेय मुनि से जाकर के कुछ प्रश्न करते हैं। विदुर जी का पहला प्रश्न कि सुखाय कर्माणि करोति लोको न ते सुखम वान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्तदएव दुःखम् यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्न। बहुत लॉजिकल प्रश्न किया है। विदुर जी कहते हैं, हे मैत्रेय जी, संसार में हर व्यक्ति इतनी भागदौड़ क्यों कर रहा है, कर्म क्यों कर रहा है? हर व्यक्ति को देखो, जन्म लेने के बाद 16-17 वर्ष का होते ही माता पिता उसको कहते हैं, अब बेटा कुछ काम करो, अब कुछ सोचो, तुमने फ्यूचर का क्या सोचा है, क्या करना है जीवन में, क्या क्यों जरूरी है जीवन में कुछ करना, क्यों जरूरी है? क्या हम लोग खाली बैठ करके अपना जीवन नहीं बिता सकते? ये कुछ करना क्यों जरूरी है? हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं, किस चीज की खोज में लगे हैं? केवल एक, सुख। सबको सुख चाहिए। तो उसने कहा कि मैंने घर बदला है, दूसरे घर में जा रहा हूं। तो बोले इतना भार सिर पर रखा है, तुमको कष्ट नहीं हो रहा? तो वो व्यक्ति कहता है अभी कष्ट हो रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब मैं अपने जगह पहुंच जाऊंगा, वहां खटिया उल्टी करके रखूंगा, इस पर लेट जाऊंगा, तो यही खटिया फिर मुझको सुख देगी। ऐसा हमारा जीवन है। हम पहले बोझ को उठाते हैं। किस भावना से उठाते हैं? एक समय आने पर यही बोझ हल्का होकर हमको सुख देगा। लेकिन वो बोझ कभी हल्का ही नहीं हो पाता। ब्याह कर लो, सुखी रहोगे। विवाह कर लो, सब ठीक हो जाएगा। ब्याह कर लेते हैं, पत्नी घर आ गई, अब सब ठीक होगा, अब सब ठीक होगा, ये ठीक होगा होगा करते करते बेचारा मर ही जाता, कभी ठीक ही नहीं हो पाता कुछ। बस मेरी एक बार जॉब लग जाए, फिर तो मैं जीवन में सब सुखी हूं। जॉब लग जाती है, खूब पैसा कमाने लगता है, उसमें आती है थोड़ा और बड़ी पदवी मिले, थोड़ी और पदवी अच्छी हो जाए, थोड़ा हम रुकते ही नहीं है एक जगह पर। वास्तविकता क्या होती है? हमने कुछ प्रारंभ किया नहीं कि वो प्राप्त होते ही फिर हमारी इच्छा और बड़ी रूप ले लेती है। फिर उस इच्छा के अनुसार हमको और बड़ी पदवी चाहिए, फिर इच्छा और बड़ा रूप लेती है। वास्तव में दुख का कारण कर्म नहीं है, दुख का कारण हमारी इच्छाएं हैं। इसलिए भगवान गीता में अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन व्यक्ति दुखी क्यों है? क्योंकि कर्म बाद में करता है, फल पहले सोचता है। उसकी इच्छाएं उसको दुखी करती हैं। फल पहले नहीं सोचना है। सबको श्लोक याद है गीता का, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार किस पर है? केवल कर्म पर है, फल पर नहीं है। हम फल पर भी अपना अधिकार जमा करके और फिर दुखी हो जाते हैं। वो अंग्रेजी में कहते हैं एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज हर्ट्स, और संस्कृत में कहते हैं आशा ही परमम दुखम। ये आशा, ये एक्सपेक्टेशंस, ये इच्छाएं हमारी जो हैं, ये दुखी करती है हमको। कर्म दुखी नहीं करता हमारा।